नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका भैया बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं इस परिवार में, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के भैया हमने लिंक दे दिया है। जो पहले हमने थ्योरी सेशन कंप्लीट किया था और हमने पार्ट 1 इसका करा दिया है टेस्ट का, उससे पहले देखें, उसके बाद ये वाले लगाएं क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जरूरी सूचना में हम बता दें मित्रों, आधा घंटा के बाद 8 बजे जो मंगलवार से गुरुवार तक ये क्लास चलेगी, सबको पहले से पता है। भैया आराम से आएँ। कल हमने जो पढ़ा था क्या होता है केंद्रक, केंद्रक के चारों तरफ भैया ईआर दो प्रकार का, रफ और स्मूथ होता है। उसके बाद भैया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम के बाद वैक्यूल पड़े होते हैं। वैक्यूल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद साइटोस्केलेटन पढ़ा था भैया, बहुत पढ़ा था हमने। क्रोमोसोम पढ़ा था, जो तारक काय कहते हैं उसे। सारा कुछ हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। दो साथियों को लाइव लेकर के आ जाना भैया 8 बजे धमाकेदार तरीके से। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा कुछ ज्ञान देंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। धूपगढ़ चोटी स्थित है, बताएं भैया, पहले का आंसर दें सभी मित्र। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहां पर स्थित है भैया धूपगढ़ चोटी? बताया था ना हमने, धूपगढ़ की चोटी कहां पर स्थित है? मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, क्या बिंद रेंज में, क्या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर दें पहले का। आप पीछे कैसे आंसर देते हैं ये भी सुझाव दें, क्या दिक्कत है आपको? पहले का आंसर इतनी देर में आंसर टाइप हो सकता है। पहले का आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज का आपको हमने बताया था। थोड़ा पीछे चलेंगे तो महादेव की पहाड़ियाँ मिलेगी, महादेव के बाद मैकाल मिलेगी, मैकाल के बाद राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेगी, बताया था। जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं उसी का हिस्सा ये धूपगढ़। दूसरी भैया ये बिल्कुल आप याद रख लेना, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की, दूसरी पंचमढ़ी है, ये महादेव चोटी के हिस्सा हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे का आंसर दें सभी मित्र। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों दूसरे का आंसर दें। अरावली, अब तो बता दो ना दूसरे का आंसर। राजस्थान में स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा पर्वत है? तीसरे का आंसर दें। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत बताना है। पूरे भारत वाले में आप प्लस का साइन लगाएं, प्लस के साइन लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा ये वाला हिस्सा बताना है, क्योंकि मित्रों आप जन्म से जानते हैं ये से उत्तर कहते हैं, इस वाले को पश्चिम कहते हैं। इस जगह पर बताओ कौन सा है राज्य, कौन सा पर्वत आता है? बताएं आंसर दें तीसरे का। अरावली पर्वत है राजस्थान में, वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। चौथे का आंसर दें। सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? बताया था भैया हमने, सेवराय की पहाड़ियां, बाबा बूदन पहाड़ियां, सारी पहाड़ियां बताई थी। पालकोंडा, नालकोंडा, शेषाचलम, सब बताया था भैया हमने। चौथे का आंसर दें। सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं? आप कितनी मेहनत करते हैं ये आप खुद जानते होंगे। चौथे का आंसर सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। 5 का आंसर दें। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? बताओ भैया आंसर दो। सारा कुछ मैप पर बताया है। जो भी साथी नए हैं वो आंसर नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है भैया। थ्योरी सेशन पहले देखें, 2-4 बार देखें, रिकॉर्ड होता है ये सेशन। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा स्थित है? हमने बताया था बिल्कुल भैया, सतपुड़ा श्रेणी थी, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी थी, फिर ऊपर विंध्याचल था पर्वत। विंध्याचल जो पर्वत है ना, वो पूरा उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। दोबारा सुने, विंध्याचल जो पर्वत है वो दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को। पहली बात तो आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है आपका। विंध्याचल पर्वत में अभी बता रहा हूँ, फिर भी आंसर नहीं दे पाएंगे अभी। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करता है, याद रख लेना। नर्मदा नदी बहती है वो सतपुड़ा के ऊपर बहती है उत्तर में, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती बहती है। अब पूछा गया है कि नर्मदा और तापी के बीच में तो सतपुड़ा पहाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। ये वाला है, याद रख लेना, ये है सतपुड़ा, ध्यान रखो पहले, ये सतपुड़ा है, ऊपर ये वाली है ताप नर्मदा नदी। मेरे प्यारे साथियों
ये रही नर्मदा, इसके नीचे दक्षिण में है ताप्ती। अब आपसे पूछा गया है कि ताप्ती और नर्मदा के बीच में क्या है, तो आंसर नहीं लगा पाओगे, सतपुड़ा पहाड़ियां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी बताओ, आंसर दो 6 का। 6 का आंसर दे सभी मित्र। अंडमान निकोबार बताया था हमने, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कई बार बताया है, सैंडल पीक स्थित है और लक्षद्वीप की नारचो है। याद रख लेना, लक्षद्वीप की नारचो है। आपकी ईमानदार, आप कितने ईमानदार हैं ये आपको खुद पता है। बढ़े आगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, आंसर दें 7 का मेरे प्यारे साथियों। किसी भी मित्र ने, आप जितने भी साथी मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें, मैंने कितनी बार आपके साथ ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, आपने सिंगल कमेंट नहीं करते हैं। मैंने ये बताया है भैया ये सेशन बिल्कुल अपलोड होने के बाद कमेंट कर दिया करो ना, वो कमेंट दिखता है। ये जो आप लाइव कमेंट कर रहे हैं ना, गुड इवनिंग सर, ये इवनिंग सर, ये कमेंट नहीं दिखता है। 6 का ए, 7 का बी, 10 का 5, ये नहीं दिखेगा भैया। तो थोड़े बहुत तो कमेंट कर दिया करो ना। जो दूसरा साथी लाइव के बाद देखने आएगा तो वो तो पहले भैया ये देखता है, पहले तो सेशन कितने मिनट का है, फिर कमेंट कितने अच्छे आए हैं, फिर कितने व्यू आए हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों की सोच ऐसी होती है कि भीड़ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ है ना। उन्हें ये नहीं पता है कि भीड़ में से भैया 100 लोगों की परीक्षा होगी तो 90 तो फेल ही होने, 10 का ही तो सिलेक्शन होना है भैया। जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ तो फेल ही है ना, वैसे ही कन्फर्म है। बड़ा लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको समझने का। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि आप सेशन को अपलोड होने के बाद आप आंसर देते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद भैया विनम्र निवेदन है आपसे, सभी मित्र बाद में कमेंट लिख दिया करें, जिससे भैया कमेंट सबको दिख जाया करें। ठीक है ना, डन है ना, इतनी बात हम सब करिए। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भैया हमने बताई थी, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर के आती है। 8 का आंसर दें। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है, बताओ भैया आंसर दो 8 का मेरे प्यारे मित्रों। 8 का आंसर दें। उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में कोई हिमाचल प्रदेश नहीं है। 8 का बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, 9 का आंसर दें। महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बताएं भैया। हमने बताया था बालाघाट महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, सतमाला महाराष्ट्र में, सब महाराष्ट्र में बताया था भैया। बालाघाट महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगा था, आपको बताया था। मांडव की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी ये गुजरात में थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये सह्याद्री शब्द कई बार आता है भैया। एक सह्याद्री होता है, एक हिमाद्री होता है। हिमाद्री का मतलब हिम, हिम कहाँ होगा, उत्तर में। याद रख लेना, सवाल पूछा जाएगा। 10 का आंसर दें। थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया करें आप। सह्याद्री कितनी बार बताया है, पश्चिमी घाट को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 10 का। बढ़े आगे। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, अभी बताया था मैंने। 11 का आंसर दें सभी मित्र। कितने आप ध्यान से पढ़ते हैं अभी पता चल जाएगा सेशन। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, 11 का आंसर दें सभी मित्र। सतपुड़ा करती है क्या, ना करती है भैया। ये सतपुड़ा नहीं करेगी। सतपुड़ा के तो उत्तर में नर्मदा है, उसके बाद विंध्याचल आती है। सतपुड़ा के दक्षिण में ही भैया ताप्ती बहती है, मतलब नर्मदा और ताप्ती के बीच में ही सतपुड़ा पहाड़ी है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरावली राजस्थान में है। मेकाल आपको पता है कि सतपुड़ा के पीछे महादेव, महादेव के पीछे भैया आराम से मेकाल, मेकाल के उधर राजमहल की पहाड़ियां हैं। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताओ भैया। 12 का आंसर दें। 12 का आंसर। इतने क्वेश्चन जरा कराने की कोई हमें भैया आवश्यकता नहीं है, बट एक प्यार है आपका, इस वजह से करा देते हैं। 60 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, अरावली का है। ए ऑप्शन सही है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, बताएं आंसर मेरे प्यारे मित्रों। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है
जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा, याद रख लेना, समुद्री सीमा पूछ रहा है भैया। आंसर दें 13 का सभी मित्र। समानांतर बी ऑप्शन सही है, पश्चिमी घाट है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, बताएं, सब आंसर दें मित्र। हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा पर्वत है इन 4 ऑप्शन में से, बताएं। 14 का आंसर दें सभी मित्र, टाइम कम दूंगा। 14 का आंसर दें। इतना माइंड को भैया कंसंट्रेट रख करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें जल्दी। अरावली कहाँ पर है, बताएं। कुन्नुलन है, काराकोरम है, हिंदू का सब हिमालय के भाग ही हैं, नेपाल के ही हैं भैया, आगे पीछे सब। अरावली तो अपना राजस्थान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक है, गुजरात से लेकर के। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण नहीं है। फोल्ड माउंटेन को भैया मोड़दार पर्वत कहते हैं। बताया था हमने सबसे पहले ही कि सबसे नया मोड़दार पर्वत तो हिमालयी पर्वत है, बलित पर्वत यही कहलाते हैं। आंसर दें सभी मित्र, 15 का आंसर दें, 15 का आंसर दें। मोड़दार पर्वत नहीं है, हिमालय है मोड़दार पर्वत भैया, बलित पर्वत है। रॉकी नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। एंडीज पर्वत ये दक्षिण अमेरिका में है मेरे प्यारे मित्रों, ये भी बिल्कुल फोल्ड माउंटेन है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, यदि पता हो तो भैया सही बात है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून किसे कहते हैं, बताओ मेरे प्यारे मित्रों। 16 का आंसर दें, जल्दी दें आंसर, 16 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें भैया। दून किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि हिमाद्री को कहते हैं, ना ना ना, हिमाद्री तो पूरा उत्तर वाला सिस्टम को कहते हैं, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। शिवालिक आपने पढ़ाई है भैया, शिवालिक को ही दून कहते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, बताओ भैया। ग्रेट हिमालय किसे कहते हैं, महान हिमालय किसे कहते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों को भैया महान हिमालय की अपेक्षा उसमें रखा गया श्रेणी में। और बताओ, पीर पंजाल धौलाधरी को भैया लघु हिमालय में रखा गया है, शिवालिक श्रेणी अलग है। तो ग्रेट हिमालय किसे कहेंगे, अब बता दो। हिमाद्री को कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। 2 दिन से भैया चिल्ला रहे हैं हम बराबर, इतनी बार बता दिया है, फिर भी आंसर नहीं दे पाएंगे आप, मुझे ये भी पता है, क्योंकि आप 24 घंटा में से भैया 20 घंटा सोते हैं, सिर्फ 4 घंटा पढ़ते हैं, ये भी बात तो पता है हमें। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित बताएं भैया, आंसर दें सभी मित्र। 18 का आंसर। पंजाब हिमालय कहाँ पर था, सिंधु सतलज के मध्य था। नेपाल हिमालय भैया बताएं, ये काली तीस्ता के मध्य था। सतलज हिमालय, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय था। 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। नागटीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें स्थित हैं, बताएं, आंसर दें। नागटीबा महाभारत मैंने बताया था, शायद याद हो आपको। नागटीबा और महाभारत निम्न हिमालय में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो मैंने भी कई बार पूछा है, बताएं आंसर दें। 20 का आंसर दें। दूसरी बार आ रहा है, शायद तीसरी बार। ये सह्याद्री किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आंसर दें 21 का सभी मित्र पढ़ करके। आंसर दे भैया, पढ़ लिया ना। महादेव की पहाड़ियां मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। आपको बताया था पहले सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसके थोड़ा इधर जाएंगे तो महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है भैया, जो सतपुड़ा की है। इसी पर पंचमढ़ी है। इसके बाद ये मैकाल मिलेगा। इसके थोड़ा उधर जाएंगे ना, राइट में भैया, पूर्व में, उधर भैया मेरे प्यारे मित्रों राजमहल की पहाड़ी मिलती हैं। अब बताना, महादेव पहाड़ियाँ ये हैं, मैकाल ये हैं, ये हमारा पूरब हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन।
कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? आंसर दें। कितना गजब का सवाल पूछा गया है 21 नंबर का। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? आंसर दें 22 का सभी मित्र। भैया ज्ञान हमने पूरा पढ़ाया है, आप जाकर के थ्योरी सेशन देखें। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? बताएं, आंसर दें 22 का। अराकान योमा बताई थी म्यांमार पर है। सुलेमान साल्ट रेंज ये पाकिस्तान पर है। पीर पंजाल तो आपको दिख ही रहा होगा भैया, पहले से ही बताया था भैया। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलागिरी, तब भी आंसर नहीं दे पा रहे भैया, तो क्या किया जाए? 22 का डी ऑप्शन सही है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है भैया, याद कर लेना, ये सवाल बताया ना हो तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम में ही केटू स्थित है। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है। काराकोरम भैया और लद्दाख के बीच में बिल्कुल पेंगोंग लेक है। काराकोरम में ही बलतोड़ा हिमनद है, याद रख लेना काराकोरम को ध्यान से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। इसका आंसर 24 का ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं देना है। भारत का नहीं पूछा है, सबसे ऊंचा शिखर पूछा है इनमें से। भारत नहीं लगा यहाँ पर, आप नंदा देवी लगा दें जल्दबाजी में। भारत होता तो आंसर नंदा देवी होता मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही तो आंसर जल्दबाजी में गलत होते हैं। बताओ भैया आंसर दो। 24 का आंसर सभी मित्रों का गलत होगा, मुझे ऐसी आशा है। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। दूसरा नंबर किसका? केटू का आता है, जिसकी 8611 है, आपको पता होना चाहिए। कंचनजंगा तीसरा नंबर रखता है, जिसकी ऊंचाई भैया 8586 है, लिख लें। और जो एवरेस्ट है ना उसकी 8848 है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। उसके बाद 10 आते हैं क्रम से, 10 याद रख लेना चाहिए आपको। ल्योट से आता है, मकालू, चोई, धौलागिरी ये सब आते हैं। और मनासलू आता है भैया। उसके बाद नंगा पर्वत आता है आपका 9वें नंबर पर। नंगा पर्वत की दूरी ऊंचाई भैया है 8125, ध्यान रख लेना मीटर मेरे प्यारे साथियों। और नंदा देवी की है 7817 मीटर, ध्यान रख लेना। ये नंदा देवी है, ये भैया बिल्कुल नंगा पर्वत है। ये नंगा पर्वत पाकिस्तान के हिस्सा में, जहाँ पर बलूचिस्तान है, भारत भी अपना हिस्सा यहाँ मानता है बट पाकिस्तान ज़्यादा अधिकार मानता है, उसकी ऊंचाई है। ये कामेत आमेत तो बहुत छोटे हैं भैया, याद रख लेना। कामेत की ऊंचाई तो 7756 है लगभग में। अब बताना 7756 कामेत की है, और ये जो कुनलुन है इसकी तो 7167 है लगभग में। और नंदा देवी की और नंगा पर्वत की 8125 है, लिख लो भैया आंसर। नंदा देवी की मेरे प्यारे मित्रों मैंने अभी लिखा था कितना है 7817। अब बता दो आंसर कौन सा सही होगा? नंगा पर्वत है। यहाँ भारत की नहीं पूछा गया था। बड़े आगे, बिल्कुल ज्ञान बहुत दे दिया हमने। गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम केटू कहते हैं कहाँ पर स्थित है? हमने कई बार क्या है ये पूछा है भैया, बताओ आंसर दो। 25 का आंसर दें सभी मित्र। एसएससी में सवाल पूछा है, डिक्टो यही सवाल पूछा है। गॉडविन ऑस्टिन कई बार घुमा घुमा करके सवाल पूछा है, हमने भी पूछ लिया भैया। क्या है ये? एक शिखर है क्या? दर्रा है क्या? टेलीस्कोप है क्या? वैज्ञानिक है क्या है भैया? बताएं जल्दी आंसर दें। ये भैया बिल्कुल शिखर है, काराकोरम में है। कृष्णागिरी नाम है काराकोरम का पुराना। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? गारो खासी जयंतियां बहुत बार पढ़ाया है, मेघालय में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? जल्दी आंसर दें। गिरनार की पहाड़ियां, टाइम कम दूंगा आपको पता है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं मेरे प्यारे मित्रों? आंसर दें। 27 का आंसर दें। गिरनार की पहाड़ी बताई थी, मांडव की पहाड़ी बताई थी, गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। 28 का आंसर सभी मित्र दें, जल्दी करें। उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाना है। कौन सा? महादेव की पहाड़ी, सह्याद्री और सतपुड़ा पहाड़ी। इनमें भैया उत्तर से दक्षिण का क्रम लगा दो। उत्तर से दक्षिण लगाओ। सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी आएगी? आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें। उत्तर में सबसे पहले कौन सी आएगी बताए भैया? गजबी बात करती सर। उत्तर में सबसे पहले महादेव आएगी, बताओ महादेव आएगी कि नहीं? मैकाल, महादेव, फिर सतपुड़ा आएगी, तीसरा आएगा। तो पहला तीसरा किसमें सही है? फिर सह्याद्री तो पश्चिमी घाट है, सबसे दक्षिण में स्थित है। दूसरा एंड में होना चाहिए। आप लॉजिक भी लगाते ना तो भी आंसर कर देते।
उत्तर से दक्षिण पूछा है, बिल्कुल बात सही है गुरुदेव। हमने कहा अब दक्षिण में सबसे कौन सा है, आपको पता है सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, तो सबसे एंड में दूसरा नंबर किसका है भैया, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ये तो आंसर बता देंगे ना, कई बार बताया है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पर होता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। पूरे दक्षिण भारत की अन्नामुड़ी है। अब भैया पूर्वी घाट की भी हमने बताई थी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएं आंसर दें सभी मित्र, महेंद्रगिरी है, बी ऑप्शन सही है। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, कल ही भैया चिल्ला चिल्ला करके बोला था, याद कर लो। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, सबसे एंड की पहाड़ियां, सबसे दक्षिण की पहाड़ियां, सभी पहाड़ियां यही पहाड़ियां। बताया कि नहीं, बताओ, थम्स अप करो। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है मेरे प्यारे मित्र, आंसर दें। 30 का आंसर होगा भैया कहाँ पर है, केरल में। इन्हें इलायची की पहाड़ियां, सबसे अंत की पहाड़ियां, सबसे दक्षिण की पहाड़ियां, सभी पहाड़ियां कहते हैं कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा भैया। 8 बजे आइए, दो मित्रों को साथ लेकर के धमाकेदार तरीके से कंटेंट को भी देखना, तब बताना मेरे प्यारे मित्रों कैसा है। ठीक है, मिलेंगे सर 8 बजे, तब तक के लिए मस्त रहो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू।